इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के आगरा से आ रही है, जहां तिरंगा यात्रा के बाद आम आदमी पार्टी पर प्रशासन सख्त हुआ है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सहित 17 नामजद और 450 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तिरंगा यात्रा में 50 लोगों की अनुमति दी गई थी। कहा जा रहा है कि हजारों के काफिला निकालने पर यह मुकदमा हुआ है। तो आपको बड़ी खबर बता दें, इस वक्त की यूपी के आगरा से आ रही है, तिरंगा यात्रा निकाली गई आम आदमी पार्टी द्वारा, जिसके बाद अब प्रशासन सख्त हो गया है। इस बीच हमारे साथ कपिल वाजपेयी जुड़ चुके हैं। आप नेता हैं आगरा से। कपिल जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। कपिल जी, कपिल जी, तिरंगा यात्रा निकाली जाती है आगरा में और शक्ति प्रदर्शन भी किया जाता है इस दौरान आम आदमी पार्टी द्वारा। फिर एफआईआर हो जाती है आज की डेट में 17 नामजद और 450 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। आखिर तिरंगा यात्रा कहा जा रहा प्रशासन की तरफ से, हम लोगों ने इनको कहा था कि कम लोगों को लेकर निकाला जाए, लेकिन हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। कोई बात नहीं, ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। ये हताशा है भारतीय जनता पार्टी की जी। ये निराशा है भारतीय जनता पार्टी की। हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ने का कारण ये है, एक झंडा नहीं था हमारी पूरी यात्रा में, एक सिंगल झंडा नहीं था आम आदमी पार्टी का, तिरंगा झंडा था। तिरंगे के संग कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी और झूठे राष्ट्रवादी तय नहीं करेंगे। ये सच्चे राष्ट्रवादी आम जनमानस ने तय करा और ये बड़े परिवर्तन के लिए हम सारे एक साथ एकजुट होकर वहां पर आगे से आगे बढ़कर हम लोगों ने सारी पूरी ताकत के संग में तिरंगा यात्रा निकाली, पूरे मन के साथ में तिरंगा यात्रा निकाली। अब ये मुकदमे का गहना हमारे ऊपर एक लाद के, मैं एक बात कह रहा हूँ, इसको गहना, क्योंकि आजादी से पहले इसी प्रकार से दमनकारी सरकारें इसी प्रकार के गहने हमारे लोगों के ऊपर लगाती थी। मनीष जी ने कल जाकर जिस वक्त शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करे, वहां पर 2 मूर्तियां प्रमुख रूप से थी प्रतिमाओं पे, जहां पर उन्होंने माल्यार्पण करा, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर जी आजाद। तो उससे सीखने को, और इस प्रकार के लोग जिस भी प्रकार से जो भी काम करेंगे, जितना भी दमनकारी नीति से प्रेशर लगाएंगे, तो प्रेशर के बाद प्रेशर कुकर का एक वो रहता है कि न्यूटन का सिद्धांत है कि उत्तर जरूर मिलेगा। उस सिद्धांत की तरफ से पब्लिक दे रही है और देती रहेगी। आपने कहा कि हमारे ऊपर एक दमनकारी गहना लाद दिया गया है। अच्छा कपिल जी, प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने पहले तो हम अनुमति नहीं दे रहे थे, लेकिन जब अनुमति दी गई, प्रशासन, मैं मनीष भाई बीच में बात रोक रहा हूँ, प्रशासन इस वक्त पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का पुतली के तौर पे गुलाम बन के काम कर रहा है। आज से 2 दिन 4 दिन पहले मंत्री जी आते हैं, सारे प्रोटोकॉल और नियम टूट जाते हैं। मंत्री पे कोई किसी एसपी सिंह बघेल साहब जो हैं यहाँ के सांसद हैं, उनके ऊपर कोई मुकदमा क्यों नहीं लागू करा गया? जिन्होंने अपनी यात्रा निकालने के लिए अपने वो छोटी यात्रा जो थी उसमें 5000 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी करके ले आते हैं, किराए के लोगों को बुलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर कुछ नहीं करेगी, लेकिन जो लोग बाकी काम करेंगे राष्ट्र के प्रति, तिरंगा भी लेकर अगर इसमें तो ये प्रमुख है कि भारतीय जनता पार्टी का मानसिक पतन हो चुका है। अच्छा, जो सत्ता है, सत्ता पक्ष का कहना है कि ये तिरंगा यात्रा नहीं, ये एक शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा था आम आदमी पार्टी के द्वारा, क्योंकि 50 लोगों की अनुमति दी गई थी कि 50 लोग रहेंगे, आप लोग निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, 50 लोग निकालिए। लेकिन इस तरह की हजारों की संख्या में एक जनसैलाब सा उमड़ पड़ेगा इस तिरंगा यात्रा में। प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रशासन उस तरह से तैयारी करता है, प्रशासन उस चीज को लेकर, उस प्रोटोकॉल को लेकर, क्योंकि एक डिप्टी सीएम रहते हैं यहाँ पर, आपके यहाँ संजय सिंह है जो कि एक बड़े नेता में उनका भी नाम गिना जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए दिक्कत हो जाती है। प्रशासन को अपनी तैयारी करनी चाहिए थी। हमने कायदे से एप्लीकेशन देकर परमिशन मांगी थी। परमिशन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन होकर अगर ये करेंगे कि हम अपने कार्यक्रम की परमिशन लेंगे, दूसरे को कार्यक्रम या कुछ भी करने नहीं देंगे, तो ये गलतफहमी में है। उस गलतफहमी को लोगों ने कल, आम जनता ने, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता ने कल इनकी गलतफहमी को
इनके माथे पे टीका लगाकर दूर कर दिया और इस वक्त जनता निकली, इनका तो बस नहीं चल रहा था, ये पत्ता पे को आते नहीं तो राष्ट्र हमारी पार्टी का एक सिंगल झंडा नहीं था। अगर पार्टी की रैली होती, पार्टी का शक्ति प्रदर्शन होता, हम अपना एक एक झंडा लेकर चलते। हमारी पार्टी का मैं कल पूरी रैली में साथ था, एक सिंगल झंडा नहीं था, केवल राष्ट्र ध्वज था। और मजे की बात एक और बता रहा हूँ मनीष भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, लोग राष्ट्र ध्वज के लिए ऐसे दीवाने थे जिसके हाथ में राष्ट्र ध्वज, कई बार ये है कि मुझे पानी पीने के लिए राष्ट्र ध्वज कायम है, तो मतलब उसका अल्टरनेट तुरंत तैयार था, बोले मुझे पकड़ा दे थोड़ी देर के लिए। तो राष्ट्र ध्वज की दीवानगी को हिसाब से होल्ड करने की कोशिश करेंगे तो जनता उसका और करारा जवाब देगी। जितने मुकदमे लगा लें, ऐसे मुकदमे, ये राजनीतिक मुकदमे हैं, ऐसे मुकदमे सत्ता का परिवर्तन करने में बड़े सहायक होंगे। इनके मतलब ये जो मुकदमा है ये सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है, आपका कहना है? बिल्कुल सत्ता परिवर्तन की, घबराए हुए डरे हुए भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, इससे ज्यादा और मूर्खता क्या करेगी? राष्ट्रवादी लोगों के साथ में जब तिरंगा लेकर हम लोग यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा में भारत माता की जय जैसे नारे हैं, वंदे मातरम जैसा नारा लगा रहे हैं, तब वहां पर ये लोग इस प्रकार की अपनी द्वेषपूर्ण भावना के साथ में काम करते हैं। हम इसका घोर विरोध करते हैं। इनकी मूर्खता पे हंसी के अलावा कुछ और नहीं आता। इन्हें दया आती है कि अपना जनाधार खो चुके हैं और दूसरे को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये अंग्रेजों वाली नीति, दमनकारी नीति से ये मुकदमे लगाकर गंदा संदेश दे रहे हैं, एक खराब संदेश देने की कोशिश की जा रही। कपिल जी, एक चीज और हम जानना चाहेंगे, 2022 का इलेक्शन नजदीक है, आप जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी जमीन खोज रही है कि उसे भी जमीन मिल जाए, क्योंकि जहां तक रहा प्रभुत्व सपा, बसपा और बीजेपी का रहा है, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं जमीन खोज रही है अपनी। तो आपको लगता है कि आप जिस तरह से सपा के साथ आप लोग का गठबंधन की बात चल रही है, सपा के साथ आप लोग मिलकर चुनाव लड़ने की बात चल रही है, तो क्या आम आदमी पार्टी अपना अस्तित्व उत्तर प्रदेश में बना पाएगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश की, जानते हैं, आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से, उत्तर प्रदेश की राजनीति दिल्ली से बहुत अलग है। भैया उत्तर प्रदेश में भी लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग, आप मनीष भाई, आप उत्तर प्रदेश में एक भी जाइए जी, तो डॉक्टर रेफर करता है, तो रेफर कौन से हिस्से के लिए करता है? लखनऊ में, कानपुर में, अलीगढ़ में, आगरा, इटावा में, क्रिटिकल स्टेज है, जाओ दिल्ली जाओ, जाओ दिल्ली जाओ। तो यूपी में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? यूपी में इन्होंने दुर्दशा कर रखी है। यूपी में बलात्कारियों को विधायक बनाते हैं, यूपी में बलात्कारियों को मंत्री बनाते हैं। बाबा चिन्मयानंद की तेल मालिश लड़कियां भूली नहीं है, सेंगर का हत्याकांड लोग भूले नहीं है, हाथरस में बिटिया मार दी, उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ था, सीबीआई ने से जांच कराएंगे, फलाने से जांच कराएंगे। जब जांच रिपोर्ट आ गई, अब किस मुंह से ये बात करते हैं? दूसरा, ये जिस भी प्रकार के दमनकारी खुले मन से जमीन नहीं तलाश रहे हैं, यूपी हमारी होगी, 100% होगी। और अभी तक किसी से चित करना एक अलग बात है, किसी से कहीं पर भी कि हम सपा से मिल गठबंधन करेंगे, बसपा से, कांग्रेस से करेंगे, ऐसा कोई भी अभी किसी प्रकार का पार्टी नेतृत्व का अभी तक इरादा नहीं है। मिलना जुलना, बातचीत करना, ये दायरा और ये काम लगातार जारी रहता है। लोगों से ये लगा लिया जाए कि हम गठबंधन करके चुनाव, मतलब अभी कोई स्पष्ट नहीं हो सकता है कि आम आदमी पार्टी खुद के दम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। खुद के दम पे लड़ेंगे, खुद के दम पे लड़ेंगे। अभी तक संगठन का जो मानना है, खुद के दम पे लड़ेंगे और लोगों के अपने खुद के दम पे भी नहीं, आम जनता के दम पे लड़ेंगे, जैसे दिल्ली में लड़ा। जैसे दिल्ली में चुनाव लड़ा, वैसे उस मॉडल को लेकर आप चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद कपिल वाजपेयी जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपना बहुमूल्य समय दिया। तो हमारे साथ कपिल वाजपेयी जी जुड़े थे। आपको बता दें, एक बड़ी खबर है, तिरंगा यात्रा निकाली गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसके बाद एफआईआर दर्ज हो जाती है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के खिलाफ, और प्लस 17 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। 450 के खिलाफ अज्ञात पे एफआईआर दर्ज हुई है। फिलहाल आम आदमी पार्टी का कहना है ये एफआईआर जो दर्ज कर रहे हैं ये उनके दमन का कारण बनेगी और इससे आम आदमी पार्टी को और शक्ति मिलेगी।